दोस्तों, गुजरात के अहमदाबाद में 42 करोड़ रुपए में एक पुल बनाया गया। मेहनत लगी, समय बर्बाद हुआ। तब दावा किया गया कि इस पुल की उम्र 100 साल होगी, लेकिन 5 साल बाद ही पुल जर्जर होने की वजह से बंद करना पड़ गया और अब इसे तोड़ा जाएगा। तोड़ने में 52 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये है मोदी जी का गुजरात मॉडल। जितने पैसे बनाने में खर्च नहीं हुए, उससे ज्यादा तोड़ने में खर्च होने का दावा किया जा रहा है। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में बने ओवरब्रिज हों या फिर पुल हों, उनकी हालत क्या है ये किसी से छुपी नहीं है। आए दिन या तो पुलों का हादसा हो जाता है या फिर पूरे के पूरे पुल ही ढह जाते हैं। और इसमें नुकसान किसका होता है? आम जनता का। उस आम जनता का जो सरकार को टैक्स देती है भर भर कर। उनके टैक्स का पैसा तो खाक में चला ही गया, और तो और उनके हाथ में क्या रह गया? विकास के दावों का खाली और खोखला भरोसा। दोस्तों, बात यहाँ गुजरात के अहमदाबाद में बने हाटकेश्वर ब्रिज की कर रहे हैं। इस ब्रिज को 2017 में बीजेपी की सरकार ने बनाया था। अब इसे लेकर खबर आ रही है कि इसे तोड़ा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस ब्रिज को तोड़ने की बात कही जा रही है। दावा तो 100 साल तक चलाने का था, लेकिन चल 5 साल भी नहीं पाया और इसमें दरारें पड़ने लगी। इसके बाद इसे बंद कर दिया गया। दोस्तों, अहमदाबाद नगर निगम ने कई फ्लाईओवर्स और अंडरब्रिज का निर्माण किया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि हाटकेश्वर में इस विशेष फ्लाईओवर को एक निजी फर्म ने बनाया था और इस फर्म के खराब निर्माण गुणवत्ता की वजह से ही उद्घाटन के तुरंत बाद इसे बंद करना पड़ा, यातायात भी रोकना पड़ा। एएमसी ने ठेकेदार फर्म के खिलाफ मामला दर्ज करने की बात भी कही है। पुल की पूरी फिटनेस जांच के बाद पुल को ध्वस्त कर उसकी जगह पर एक नए पुल बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। अब ये पुल दोबारा से बनाया जाएगा। दावा किया जा रहा है कि अब जो लागत इस पुल को बनाने में नहीं लगी थी, उससे ज्यादा की कीमत में इसे तोड़ा जाएगा और इसकी जगह एक नया पुल बनाया जाएगा। कई सोशल मीडिया हैंडल्स, कई मीडिया चैनल्स भी ऐसा ही दावा कर रहे हैं। हालांकि गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी इस बात से पूरी तरीके से मुकर रहे हैं। उन्होंने इसे लेकर एक ट्वीट करके अलग ही जानकारी दी है। हर्ष सांघवी के मुताबिक तथ्य यह है कि पुराने पुल को ध्वस्त करने और नए पुल के निर्माण की जो पूरी लागत है वो 52 करोड़ रुपए है, जबकि मीडिया में सिर्फ पुल तोड़ने की जो लागत है वो 52 करोड़ रुपए बताई जा रही है। सांघवी के मुताबिक नए पुल के निर्माण की जो राशि है उसको पुराने पुल के ठेकेदारों से ही वसूला जाएगा। हर्ष सांघवी ने एक पोस्ट में उस रिपोर्ट का भी खंडन किया है जिसमें पुल को तोड़ने की जो लागत है वो 52 करोड़ रुपए बताई जा रही है। दोस्तों, कोई भी पुल हो या फिर सड़क हो जब बनता है तो उस दौरान कई तरीके की दिक्कतें आम लोगों को होती हैं। आने जाने में ट्रैफिक हो गया या फिर कई तरीके के हादसे हो गए, ये सब देखने को मिलते हैं। लेकिन अब यहाँ पर गृह मंत्री जी ये बात कह रहे हैं कि वो ये पैसा, जो खराब पुल बना उसका पैसा ठेकेदारों से वसूल लेंगे। ये बड़ी बात है, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। दोस्तों, 52 करोड़ रुपए कोई छोटी राशि नहीं है कि बस कह दिया और किसी फर्म ने वापस कर दिया। हालांकि हो सकता है कि उस फर्म पर कोई कार्रवाई हो जाए, लेकिन पैसा वापस आएगा या नहीं ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, इस बात की चिंता अगर सत्ता में बैठे लोग करने लग जाएं तो ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। इससे पहले भी ऐसी लापरवाही जो है कई बार सामने आई है। आपको याद होगा, मोरबी का पुल भी गिरा था, तब करीब 140 लोगों की मौत हो गई थी और आज एक और लापरवाही ने जनता के लिए नई समस्या खड़ी कर दी है। उनका समय, उनका पैसा तो बर्बाद हुआ ही है, लेकिन आने जाने में, यातायात में जिस तरीके की समस्याएं झेलनी पड़ेंगी वो इससे भी बड़ा विषय हो सकता है। इस खबर में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। नमस्कार।